बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। गुजरात के तालीमी इदारों के दर खलीजी ममालिक के तलबा के लिए खुले। प्रोफेशनल कोर्सेज की सीटें पुर करने के लिए खलीजी ममालिक में रोड शो। गुजरात के वजीर तालीम की क़यादत में एक वफ्द जाएगा खलीजी ममालिक। कुवैत, दुबई, मस्कत और रियाद में रोड शो। 14 से 23 जनवरी के दरमियान रोड शो मुनक्किद किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात के तालीमी इदारों के दर खलीजी ममालिक के तलबा के लिए खुल गए हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज की सीटें पुर करने के लिए खलीजी ममालिक में रोड शो। गुजरात के वजीर तालीम की क़यादत में एक वफ्द खलीजी ममालिक का दौरा करेगा। कुवैत, दुबई, मस्कत और रियाद में रोड शो किया जाएगा और ये रोड शो 14 से 23 जनवरी के दरमियान होगा। तो बड़ी पहल गुजरात की सरकार की तरफ से खलीजी ममालिक के तलबा के लिए गुजरात में तालीमी इदारों के दर अब खुलेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ जुड़ रहे हैं। चनक दुबे, न्यूज़ 18 नुमाइंदा। चनक दुबे, बताइएगा कितनी बड़ी पहल ये गुजरात सरकार की तरफ से मानी जा रही है और ऐसा शायद कहा जा सकता है कि पहली बार किसी रियासत के तालीमी इदारे खलीजी ममालिक के लिए खुल रहे हैं। बिल्कुल सना, आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मामला पिछले कुछ दिनों में से राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला, जहां पर एनआरसी हो चाहे सीए को लेकर जो विवाद था, उसके बीच गुजरात सरकार का ये एक फैसला या कहें कि एक कवायद, उसको लेकर काफी गहमागहमी इस दिनों देखी जा रही है। कल सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जो सीटें खाली रहती हैं, उसका फायदा बाकी देशों में जो लोग पढ़ते हैं उनको दिया जाए, उसमें भी खास तौर पर मिडल ईस्ट कंट्रीज में, और वो भी मिडल ईस्ट में भी जो 12-13 कंट्रीज आसपास के हैं, उसके अलावा बांग्लादेश हैं, इन सारे कंट्रीज जहाँ मुस्लिम राष्ट्र में जहाँ छात्र पढ़ते हैं, उनको प्रोफेशनल कोर्सेज में अगर पढ़ाई करनी है तो उनको यहाँ पर न्योता दिया जाएगा, उनको लुभाया जाएगा कि आप गुजरात आए और गुजरात में पढ़े, गुजरात के प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्री लें। तो ये अपने आप में सरकार की ओर से कवायद है। बाकायदा शिक्षा मंत्री के साथ बड़े जो नुमाइंदे हैं सरकार के, वो वहां जाएंगे और वहां पर बाकायदा रोड शो करेंगे, छात्रों से भेंट होगी, यूनिवर्सिटीज में जाएंगे और उनको लुभाने की सारी कोशिश होगी कि आप गुजरात आए, गुजरात के प्रोफेशनल कोर्स में पढ़े और यहाँ की डिग्री लें। तो ये सरकार की ओर से 14 जनवरी से शुरू होकर ये पूरी कवायद शुरू हो जा रही है और 22 जनवरी के कह सकते हैं वहां तक गुजरात के शिक्षा मंत्री से लेके एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है, वो वहां पर जाएगा और अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों से जाके या छात्रों से मुलाकात करके उनको गुजरात आने के लिए लुभाया जाएगा। जी, जनक दुबे, क्या आपको लगता है जिस तरह से ये बाहरी तलबा को लुभाने के लिए उन्हें रियासत में तालीमी इदारों का रुख करने के लिए ये न्योता दिया जाएगा, ऐसे में क्या लगता है कि रियासती सरकार को अपने से नाराजगी का सामना आने वाले दिनों में ना करना पड़े? देखिए, खुद के अपने से नाराजगी हो ना हो, लेकिन विपक्ष यहाँ जरूर मुद्दा थमा दिया है। इस पर आने वाले दिनों में जमकर राजनीति होने के आसार दिख रहे हैं। ये खबर जैसे ही न्यूज़ 18 ने ये सामने लाई कि कल जब गुजरात के जो एजुकेशन सेक्रेटरी जो हायर टेक्निकल एजुकेशन के जैसे उन्होंने जब ये बात रखी, उसके बाद से जैसे ही खबर बाहर आई है, न्यूज़ 18 ने खबर चलाई, उसके बाद अब बाकी जो लोग उनके साथ या विपक्ष में जो बैठे लोग ये इस पर जरूर मुद्दा उठाएंगे और उस पर आपत्ति भी होगी, क्योंकि बताया जा रहा है कि विपक्ष में भी ये बात उतनी जरूर लाजमी होगी कि सरकार के दोहरे मापदंड है, सरकार वहां कुछ और करना चाहती है, यहाँ गुजरात में कुछ अलग करना चाहती है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जहाँ विपक्ष के हाथ में जरूर, हालांकि सरकार की ओर से तर्क दिया जाए कि जब पढ़ाई का मसला हो तब ऐसे में राजनीति नहीं लानी चाहिए। तो सरकार का ये भी एक टर्मिनोलॉजी कल देखने को मिली कि इससे एजुकेशन टूरिज्म बढ़ेगा और एजुकेशन टूरिज्म बढ़ता है तो वहां पर आय भी होगी सरकार को और बाहर के छात्र यहाँ पर आते हैं तो कल्चरल जो डिफरेंस है वो नहीं रहेगा, तो घुल मिलने की एक जो बात है वो भी सामने लेके जाएगी। लेकिन सरकार का तर्क जो भी रहा हो, निस्संदेह विपक्ष के हाथ में उन्होंने जरूर मुद्दा दिया। ये बात तो अब हिंदुस्तान की हो गई और सियासी पार्टियों की हो गई। अगर इस इक़दाम की बात मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के रद्दमल की बात करें तो जनक, क्या उनकी तरफ से गुजरात सरकार के कदम पर कुछ कहा गया? देखिए, इस मामले में अब तो सरकार की ओर से पहला रिएक्शन आया है। अब देखना होगा कि क्योंकि जो भी इन्होंने कवायद की है पिछले कुछ दिनों से, ऐसे तो नहीं होगा कि उन्होंने अपने हिसाब से फैसला लिया होगा। निसंदेह उन्होंने वहाँ के जो काउंटर पार्ट उनके हैं वहां पर
विदेशों में, मिडल ईस्ट में जहाँ भी जाने वाले हैं, चाहे कुवैत में जाने वाले हो, रियाद में जाने वाले हो, या मस्कत में जाने वाले हो, चाहे दुबई में जाने वाले हो, ये सारे ऐसे जो प्रांत है वहाँ जरूर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, चूंकि सरकार डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन उनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जरिए जाना पड़ेगा, तो ऐसे में जरूर एक रूट पर प्रोसेस प्रक्रिया जरूर शुरू हुई होगी। और उसमें जब उनको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला होगा तभी जाकर सरकार खुद सामने जाती है, एक रेड कारपेट बिछाती है कि आप आइए हमारे साथ, आपके छात्रों को यहाँ पर भेजिए, आपके बच्चों को यहाँ पर भेजिए, कल्चरल जो डिफरेंस है वो न रहेगा, साथ में यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज की सीटें भी जो है वो खाली है वो बढ़ेगी। तो सरकार की ओर से पूरी कोशिश है बाहरी छात्र हैं, जो मुस्लिम राष्ट्रों के छात्र हैं, वो यहाँ पर आके पढ़े और यहाँ की डिग्री ले, और यहाँ जो टूरिज्म है, खासतौर पर जो एजुकेशन टूरिज्म, उसको बढ़ावा मिले। जी बिल्कुल। तो सर, गुजरात सरकार की तरफ से बड़ा कदम ये माना जा रहा है, काफी अहम पहल भी तस्वुर किया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में इसका भी